हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं रिंकू यादव आपका स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी वीडियो बहुत दिनों में नहीं आ पाई है, लेकिन आज आई है। तो आज की वीडियो ये आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की होने वाली है। सामाजिक विज्ञान है जो क्लास 10th की उसका पेपर है, तो उसको देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के पेपर को कैसे हम सॉल्व करें, वहाँ पर जो टिप्स हैं उन टिप्सों को इस वीडियो लेक्चर में ख़त्म किया जाएगा, जिससे कि आपका पेपर बहुत बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर पर। तो सभी लोग तैयार हैं? तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पेपर करना कैसे है। पेपर करने का जो तरीका है वो कैसे है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, जो आपको बीच पेज पर अपना प्रश्न संख्या डालनी है। प्रश्न संख्या हमारी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी है वो हमें फर्स्ट पेज पर डालनी है। ठीक है, फर्स्ट पेज पर प्रश्न संख्या डाल के और उत्तर को हम यहाँ पर लिखेंगे। जिसका जो उत्तर है वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे तो और बेहतर समझेगा। जो हमारा पर टीचर होगा जो चेक करेगा वो बहुत अच्छा बेहतर समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रश्न संख्या बीच में डालनी है और उत्तर में यहाँ लिखना है। उसके बाद जो भी लिखना है वहाँ पर यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पर। साफ साफ लिखना है, साफ साफ लिखें। कैसा लिखोगे? साफ साफ। इसमें अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए सपोज दैट देखिए सामाजिक विज्ञान थोड़ा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का है, यानी उसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो क्या है कि स्टूडेंट कम याद कर पाते हैं उसको। ठीक है, रटते हैं, लेकिन कोई हेडिंग आती है नहीं आती है तो क्या करते हैं, एक बार पढ़ लीजिए आप मॉडल से। और मॉडल से पढ़ने के बाद आप एग्जाम में जाएंगे और ये मेरी वीडियो अगर देखी होगी तो आप पेपर को फुल कराएंगे। तो क्या करेंगे, साफ साफ करेंगे। जो भी लिखेंगे वो साफ साफ लिखेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो कॉपी चेक करेगा आपकी, वो आपकी क्लियरिटी देखेगा। अगर क्लियरिटी अच्छी है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन किए हैं और आपके ऑब्जेक्टिव सही हैं, तो आपको नंबर पूरे देता ही चला जाएगा। इतनी बात को ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि लघुत्तरी प्रश्न आधा पेज कम से कम होना चाहिए। यानी लघुत्तरी प्रश्न है वो आधा से एक पेज में आपको सॉल्व करना है। जो लघुत्तरी प्रश्न है वो आपको आधा से एक पेज में सॉल्व करना है। इस बात पर भी आपको गौर करनी है और अच्छे से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जिससे कि आपके 80 से 85 90 इतने तक नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो आधा पेज कम से कम होना चाहिए, लेकिन एक पेज लिख दो फिर भी सही है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं लिखना है। लघुत्तरी कुछ प्रश्न में आपको एक पेज से ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है, ओनली आधा या एक पेज लिखना है। बात क्लियर हुई? आपके पास टाइम है तो एक पेज लिख दीजिए, नहीं तो आधा आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अतुल उत्तरी तो 2 से 4 लाइन में ख़त्म ही हो जाता है। सीधा क्रांति पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका कारण क्या है। तो क्रांति कब हुई इसका कारण आपको डायरेक्टली सीधा सीधा लिखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न से संबंधित उत्तर लिखना, सबका सब नहीं बनाकर लिखना। ठीक है, यानी प्रश्न प्रश्न से संबंधित उत्तर लिखना है, सबका सब नहीं बनाकर लिखना। ओके, यानी जो प्रश्न में दिया गया है उससे संबंधित ही आंसर लिखना है। सबका सब बनाओगे तो एग्जामिनर भी कुछ देखेगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न में पूछा है सिलेबस के अनुसार और आप लिख रहे हो अपने घर की पॉप लीला, वो नहीं लिखनी है। ठीक है, प्रश्न से संबंधित ही उत्तर लिखना है, सबका सब बनाना नहीं है। जैसे प्रश्न में पूछिए फ्रांस की क्रांति का कारण सच समझाइए, यानी क्या कारण है, क्यों हुई, ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया। तो इस क्रांति से संबंधित कोई अगर टॉपिक लिख दिया होगा आपने, फ्रांस की क्रांति की तिथि और इसकी क्या कारण था, थोड़ा बहुत अगर पता है और लिख दिया है बनाकर, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो आपके 4 क्लियर हैं। और अच्छा लगा, थोड़ा राइटिंग अच्छा है, मैंने पहले क्या कहा है आपसे, बात कर चुका हूँ कि साफ साफ लिखें। अगर ये भी अच्छा है फिर भी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं और थोड़ा सा आपने याद किया है, मॉडल को पढ़ा भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबका सब नहीं बनाकर लिखना है। बात क्लियर हुई? थोड़ा बहुत तो याद किया होगा अभी तक। तो इसके बाद हम बात करेंगे
हमने सामाजिक विज्ञान की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में ला सकता था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला सकता, लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे 20 से 30 बता दूं अगर, और वो आप रटते रहें तो फिर भी सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैथ, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनमें अगर बता दो तो वो फंस जाता है सीधा सीधा। इसमें क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रांति से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी फंसेगा, और आपका क्रांति से शॉर्ट में भी क्वेश्चन आएगा। 100% की बात है कि फ्रांस की क्रांति मेरे हिसाब से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो फ्रांस की क्रांति आप पढ़कर क्लियर जाएं, ठीक है। और आपको निबंध तरीके से लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको प्रदूषण से आप निबंध लिखते हैं, बनाकर लिख देते हैं। अगर आपको प्रदूषण से आया भी था 10th में, जो हिंदी में आया था, तो इससे आपने बना दिया। इसी प्रकार जो क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में, वो क्वेश्चनों को आप फॉलो करेंगे, तो आपको क्या करना है उसको बनाकर लिखना है। थोड़ा भी अगर आपको मतलब दिया है, कुछ कुछ भी शब्द आपको, अगर एक भी शब्द है जो आपको प्रश्न में समझ में आ रहा है, उसी से रिलेटेड आप प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि उस क्वेश्चन पेपर में राष्ट्रपति लिखकर आ गए, आ सकते हैं राष्ट्रपति का वर्णन कीजिए, मतलब राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत क्या अध्यादेश जारी करता है, यानी इसी से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रपति से मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ भी सकता है। तो जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति आ गए, तो इससे आप राष्ट्रपति से संबंधित आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। जैसे आपको प्रदूषण आ जाता था, तो प्रदूषण पे आप लिख देते थे, प्रदूषण वायु से प्रदूषण होता है, जल से प्रदूषण होता है, ठीक है। और आपका बहुत सी चीज़ लिख देते थे आप, 4 से 5 पेज भर देते थे। उसी प्रकार इसमें करना है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप 2 से 3 पेज में निपटाएंगे, 2 से 3 पेज में निपटाएंगे। क्लियर बात है, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद तो आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ कि क्वेश्चन को आपको भीतर अंदर लिखना है, बीच पेज पर लिखना है, उसके बाद आपको उत्तर यहाँ लिखना है, ठीक है। प्रश्न ये, अगर आपको मान लीजिए प्रश्न आपको अगर मान लीजिए आपने यहाँ प्रश्न लिख दिया, प्रश्न नंबर 2, अब 2 का जो सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप का लिख सकते हो, का, और इसका उत्तर है उत्तर। ऐसे क्वेश्चन को आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे इससे क्या होगा कि आपके, मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि आपने अगर मेरे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन के रिलेटेड, सबसे पहले हम पूरी चीज़ को रिवाइज कराता हूँ। क्या होगा, सबसे पहले आपको प्रश्न बीचा बीच में लिखना है, उसके बाद उत्तर एक साइड पर लिखना है इधर, और यहाँ पर क्या लिखना है, प्रश्न, ठीक है। इसके बाद साफ साफ लिखना है, जो भी लिखो उसे साफ साफ लिखो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर आ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को पहले करो, अन्यथा की स्थिति में ऑब्जेक्टिव को बाद में कीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव मान लीजिए 10 ऑब्जेक्टिव हैं, सॉरी आपके में 20 आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव हैं, अगर आपको 20 में से लगभग 15 या 14 के समथिंग आपको ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव को पहले कर सकते हैं, और अन्यथा की स्थिति में ऑब्जेक्टिव को बाद में करें, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जब देखता है तो ऑब्जेक्टिव आपके अगर गलत हैं तो वो उसका मन थोड़ा विचलित हो जाता है कि इसके ऑब्जेक्टिव ही गलत हैं, तो इसने बनाकर लिखा है, तो नंबर कम देने की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि आपका स्कोर कम हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें, और क्या बताया था मैंने, आपको लघुत्तरी प्रश्न आधे पेज से कम नहीं लिखना है, आधा पेज या 1 पेज लिखना है। दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है, 1.5 से 2 पेज में लिखना है, ठीक है, 2 पेज में लिखना है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन्हें, प्रश्न से संबंधित उत्तर लिखना है, सबका सब बनाकर नहीं लिखना है। आपको इतना मैंने इस वीडियो लेक्चर में कराया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।